अखंड ज्योति अप्रैल 2025 पृष्ठ 20 ईश्वर समर्पण। आइए सुनते हैं। हम सब दुखी मनुष्य हैं, परंतु अपने इस दुख को पहचानना नहीं चाहते। यही अज्ञान है। दुख इस बात का नहीं कि हमें संसार से कुछ मिला नहीं या हमारा कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाया। दुख इस बात का कि ईश्वरीय धरोहर को पूर्ण रूप से उत्सर्ग के मार्ग पर हम नहीं लगा पाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम तो यह मानना पड़ेगा कि वास्तव में दुख है। उस दुख का कारण बाहर भौतिक नहीं बल्कि हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। जिसे जिसने सुलझा लिया वह कभी भी स्वयं को बाह्य घटनाओं के परवश नहीं स्वीकारता है। उसे तो परमात्मा का प्रकाश सहज ही प्राप्त होता है। यही उसकी नियत है। जिसके पास अपने अंतःकरण के शोधन की नीति है, जीवन की परिस्थितियों को सुलझाने और अपने मार्ग पर बढ़ चलने का साहस भी उसे ही प्राप्त होता है। यदि हम अपनी आत्म प्रेरणा से विमुख नहीं है तो हमें सच्ची शांति के दर्शन हो चुके हैं एवं अब हमारा जीवन किसी प्रकार के चाल चलन से परे है तो समझना चाहिए कि ईश्वर की महान अनुकंपा हम पर हुई है। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हृदय की दिव्य भावना का उजागर होना एवं उससे जीवन के कायाकल्प की दिशा में बढ़ना है, यही तो ईश्वरीय विधान है। जो इसे समझ गया उसे अपनी आत्मा में उस संभावना के जन्म का उदय दिखाई देता है जिसे देवत्व का जागरण एवं मानव मर्यादा का उद्घोष कहा जा सके। हम सबको अपनी आत्म प्रेरणा को समझना आना चाहिए कि वह क्या कहती है। क्या भौतिक संसार उसे प्रिय है या किसी दिव्य प्रयोजन का कार्यान्वयन? क्या आत्मा की सदा रहने वाली सत्ता से उसे प्रीति है या इस संसार के भटकावों एवं कुहासों के मध्य विचलित हो जाने से? हमें यह समझना चाहिए कि हमारे भीतर एक महान धरोहर का वास है। वह है अंतःकरण की प्यास और ईश्वरीय विधान अनुसार चल पड़ने का नीति व्यवहार। जो ऐसा कर सका उसका जीवन संवर गया। क्योंकि हृदय में विराजित महान आत्मा ईश्वरीय संसर्ग से पूर्ण मुक्त हो जाती है एवं तब उसका प्रकाश जीवन की सभी गतिविधियों में एकता के सूत्र से देदीप्यमान होता दिखाई देता है। अपने अंतःकरण को शुभ संभावनाओं को प्राप्त करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद तो मनुष्य को मात्र अपने आत्मारोहण के पथ पर चलना होता है। उसे किसी दूरस्थ केंद्र से स्वतः ही प्रेरणा प्रोत्साहन मिलने लगते हैं। हृदय के सभी विषय विकार जलकर भस्म हो जाते हैं एवं तब वह साधारण नहीं असाधारण प्रतिभा का धनी कहलाता है। इसके लिए पूर्ण रूप से जागृत होना सीखिए। यह देखिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। हम कहाँ जाएं जो आवश्यक समाधान प्राप्त कर सकें?
हमें तो एकमात्र ईश्वर चाहिए जो कि प्रत्येक हृदय के भीतर बैठा महान उत्कर्ष का प्रार्थी है। जब तक हमारा अंतःकरण इस सत्य को नहीं स्वीकारता कि हमारा जन्म एक दिव्य प्रयोजन के लिए हुआ है, तब तक आंतरिक व्याकुलता हमें क्षुब्ध करती रहती है। आंतरिक व्याकुलता हमें क्षुब्ध करती रहती है। इसे स्वीकारने के अतिरिक्त एक और चाहत आवश्यक है, और वह है पूर्ण उत्सर्ग की प्रार्थना एवं सभी प्रकार के विषय व्यापारों से मुक्ति का आत्मभाव। जब तक अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं हो जाए कि प्रत्येक प्रयोजन हेतु ईश्वरीय गुण गरिमा का ध्यान रहे, आत्मा सदा एक रस अपने स्रोत से जा मिलने को तत्पर खड़ी दिखाई दे, तथा हमें जीवन का स्वरूप व्यक्तिगत सुख स्वार्थों से बढ़कर समष्टि के हेतु जा लगने में प्रतीत हो, तभी यह संभव है। तभी यह संभव है कि हृदय की प्रेरणा ईश्वरीय नव विधान अनुसार चलने को अग्रसर दिखाई पड़े। मित्रों, मनुष्य का चित्त पूर्णतः विगलित होकर उसे उस महान सौभाग्य की प्राप्ति कराता है जिसे कि ईश्वरीय अनुकंपा एवं ज्ञान के अमृत सागर से मिलन कहा जा सके। जब तक हम अपनी आत्म चेतना से विमुख हुए बैठे हैं, हमें प्रकाश का दिव्य केंद्र पता नहीं तथा हमारा जीवन सेवा उत्कर्ष की उमंगों से परिपूर्ण नहीं, तब तक यह संभव भी नहीं कि मनुष्य की आत्मा उसे पूर्ण परिष्कृत होने का अवसर दे सके। ऐसा तब होता है जब हमारा मन एकत्वदर्शी एवं समता परायण हो जाए। उसे विषयों का भ्रमजाल कभी भी अपनी केंद्रीय धरोहर से विमुख न करे, एवं तब मनुष्य का स्वरूप एक अत्यंत ही उज्ज्वल गति को प्राप्त करता है। वह है कषाय कल्मशों से मुक्ति एवं हर प्रकार की दुविधा समस्या का अंत। जब हम ऐसा करने में समर्थ हो जाएंगे तो ही जीवन सदा निश्चिंत एवं प्रेरणा से ओतप्रोत दिखाई देगा। इसे ही चमत्कार या ईश्वरीय आदेश का प्रतिवहन कहेंगे। एवं फिर मनुष्य जागरूक हो इस धरती पर विचरण का अधिकारी बनता है। फिर बनता है मनुष्य जागरूक, वो भी जागरूक हो तो इस धरती पर विचरण का अधिकारी बनता है। मित्रों, दुख का केंद्र बिंदु है अंतःकरण का विषयों से ग्रस्त रहना। जब यह उबर जाए तो समझना चाहिए कि हमने ईश्वरीय प्रकाश के साहचर्य में रहना सीख लिया है। उसे ही ईश्वर समर्पण का पर्याय कहेंगे। ओम शांति।